हेलो एवरीवन, आप सभी का टीएसएस मेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर चर्चा करी थी एएसडी क्या होता है, वीएसडी क्या होता है। आज अपन इस नए सेशन के अंदर बात करने वाले हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस का मतलब होता है फेलियर इन दी क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। फेलियर इन दी क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस ड्यूरिंग 7 days आफ्टर बर्थ। जन्म के 7 दिन के अंदर अंदर जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है वह क्लोज नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। जन्म से पहले क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि अपन बात करें बिफोर बर्थ, जब बच्चा माँ के पेट में ग्रो कर रहा है तो उसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई मिलती है वह मिलती है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से लेके जाती है अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन के द्वारा बच्चों क्या मिलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? अपन समझते हैं डायग्राम के थ्रू। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? लंग्स यहां से निकला डिसेंडिंग आयोटा, और इन दोनों के मध्य क्या प्रेजेंट है? डक्टस आर्टेरियोसस। चलिए समझते हैं। ब्लड है वो सीधा कहां पे आएगा? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से कहां पे आएगा? राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा? लंग्स के अंदर। कहां पे गया? लंग्स के अंदर। बच्चे के लंग्स कैसे हैं? कोलैप्स हैं, अभी प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो यहाँ पे आगे ब्लड नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज प्रेशर। इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। किन किन के मध्य? पल्मोनरी आर्टरी के मध्य और डिसेंडिंग आयोटा के बिटवीन। तो इस कनेक्शन को अपन क्या नाम देंगे? डक्टस आर्टेरियोसस। और ये जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है यह एक नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि 9 महीने तक। क्यों? क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन की आपूर्ति यहीं से के द्वारा होती है, क्योंकि बच्चे के तो लंग्स तो काम करते नहीं है, तो बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड डक्टस आर्टेरियोसस के माध्यम से मिलता रहेगा। कब तक? 9 मंथ तक। कब तक? 9 मंथ तक। 9 मंथ के बाद जब बच्चे की डिलीवरी होती है, करते हैं कि आफ्टर बर्थ कंडीशन की यदि अपन बात करें, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, डक्टस आर्टेरियोसस, डिसेंडिंग आयोटा, पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब अपन समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि माना कि इसके अंदर कितना आया? 100 ml ब्लड। राइट एट्री में कितना आया? 100 ml ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कितना गया? 100 ml ब्लड। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में कितना गया? 100 ml ब्लड। कितना गया? 100 ml ब्लड। लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में कितना गया? 100 ml। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना आया? 100 ml ब्लड। और 100 ml ब्लड आयोटा के थ्रू आया नीचे। बट यहाँ पे क्या बना हुआ है? डक्टस आर्टेरियोसस। और एक यहाँ पे कंडीशन है कि जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो कितना होता है? ज्यादा पावरफुल होता है की बजाय राइट साइडेड हार्ट के। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना है? पावर ज्यादा है। तो क्या देखने को मिलेगा? लेफ्ट टू राइट ब्लड की संटिंग देखने को मिलेगी। यदि लेफ्ट टू राइट ब्लड संट होगा तो ये जो 100 ml ब्लड है उसमें से 25 ml ब्लड किधर आ जाएगा? लंग्स की ओर। कितना आ जाएगा? 25 ml। तो 100 + 25, तो लंग्स में टोटल कितना आ गया?
125। तो कुल मिला के क्या हो गया, लंग्स के अंदर इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन और डिक्रीज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे कितना गया बॉडी के अंदर, 75 ml ब्लड। तो इसके अंदर अपने को इन दिस कंडीशन ब्लड फ्लो फ्रॉम डिसेंडिंग अयोटा टू पल्मोनरी आर्टरी देखने को मिलता है। और इस प्रकार के अंदर अपने को दो कंडीशन देखने को मिलेगी। नंबर फर्स्ट, इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। सेकंड मिलेगा अपने को डिक्रीज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर है यहां तक। अपने बात करी थी कि जन्म से पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो संटिंग होती है ब्लड की, वह होती है पल्मोनरी आर्टरी टू डिसेंडिंग अयोटा, यानी कि ब्लड जाता है राइट टू लेफ्ट। जन्म के बाद में क्या होता है, ब्लड कहां पे जाता है, लेफ्ट टू राइट। संटिंग कैसे हो जाती है, लेफ्ट टू राइट क्यों हो जाती है, क्योंकि राइट साइड जो हार्ट होता है उसका प्रेशर लो होता है, जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट होता है उसका प्रेशर हाई होता है। तो हाई से लो की तरफ ब्लड क्या होगा, डाइवर्ट होगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड कहां पे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इस पेशेंट के अंदर दिखने वाले साइन, बोले तो असेसमेंट फाइंडिंग की। फर्स्ट, टेकीकार्डिया, क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर कम ब्लड जा रहा है। कम ब्लड जाएगा तो हार्ट को और ज्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण क्या होगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, टेकीपनिया, टेकीपनिया। और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, मशीनरी, मशीनरी लाइक मरमर साउंड। जो हार्ट की तीनों कंडीशन थी, कौन कौन सी, एएसडी, वीएसडी और पीडीए, इन तीनों के अंदर सेम ही लक्षण देखने को मिलते हैं। अपन ने पहली क्लास में जो पढ़े थे वही लक्षण अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक लक्षण आपको अलग देखने को मिलेगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। नंबर 4 लक्षण देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। नंबर 5 क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट लक्षण है, वाटर हेमर लाइक पल्स। इसको अपन बोल सकते हैं कोरिगन्स पल्स। ये वाटर हेमर लाइक पल्स या कोरिगन्स पल्स क्या होती है, इसका मतलब होता है अचानक से सडन फुल वॉल्यूम और सडन कोलैप्स। क्या देखने को मिलेगा ब्लड वेसल्स के अंदर, उसके अंदर अचानक से फुल वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अचानक से क्या देखने को मिलेगा, कोलैप्स, बोले तो बाउंडिंग पल्स। इसमें किस प्रकार की होगी, अचानक से फुल वॉल्यूम, अचानक से कोलैप्स, अचानक से फुल वॉल्यूम, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। इस प्रकार की यदि पल्स देखने को मिलती है तो अपन क्या बोलते हैं, वाटर हेमर लाइक पल्स या फिर कोरिगोन पल्स। और ये किस में देखने को मिलती है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। क्लियर है यहां तक। डायग्नोसिस की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड यदि अपन बात करते हैं तो वो करते हैं अपन कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन और एंजियोग्राफी।
जो कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर अपन कैथेटर यूज लेते हैं, उस कैथेटर का नाम होता है स्वान गेंज कैथेटर। स्वान गेंज कैथेटर। अपन एक बात और समझते हैं, यदि अपने को राइट साइड हार्ट का कार्डियक कैथेटराइजेशन के द्वारा अपने को पता लगाना है कोई भी एबनॉर्मलिटी का, तो अपन क्या करेंगे, अपन कार्डियक कैथेटर को के लिए चूज करेंगे कौन सी, पेरिफेरल पेरिफेरल वेन। यदि अपने को राइट साइडेड हार्ट का पता लगाना है कि इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं, तो अपन यूज करेंगे पेरिफेरल वेन के द्वारा कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट करवाएंगे। पेरिफेरल वेन कहां पे जाएगी, सब क्लेवियन वेन के अंदर, सब क्लेवियन वेन से जुगुलार वेन के अंदर, और जुगुलार वेन कहां पे ओपन हो जाएगी, राइट एट्रियम के अंदर, और अपन हार्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं। सेकंड, यदि अपने को लेफ्ट साइड के हार्ट का विजुअलाइजेशन करना है कार्डियक कैथेटराइजेशन के द्वारा, तो अपन कैथेटर को कहां से इंसर्ट करवाएंगे, अपन इंसर्ट करवाएंगे आर्टरी के द्वारा। कहां से करवाएंगे, आर्टरी के द्वारा। और आर्टरी कहां पे लेके जाएगी कैथेटर को, अयोटा के अंदर। और अयोटा में जाते ही अपन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड हार्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं, वहां पे पाई जाने वाली एबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन एक नर्सिंग ऑफिसर की क्या जिम्मेवारी होती है प्रायोरिटी बेस के ऊपर, यानी कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रायोरिटी के ऊपर। तो आपको क्या करना है, monitor the procedure site for bleeding, यानी कि जिस जगह पे कार्डियक कैथेटराइजेशन किया गया है उस जगह से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इसको क्या करना है, आपको मॉनिटर करना है। सेकंड क्या करोगे, सेकंड प्रायोरिटी रेस्ट, यानी कि उस पेशेंट को क्या करवाना है, रेस्ट, यानी कि उसको रेस्ट देना है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। इस कंडीशन को किस प्रकार से मैनेज करेंगे, तो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट में भी मेडिकल मैनेजमेंट की यदि अपन बात करते हैं, इसमें एक आती है ड्रग्स, और उस ड्रग्स का नाम है इंडोमेथासिन। उस ड्रग्स का नाम है इंडोमेथासिन। ये ड्रग्स अपन क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे। जैसे ही ये ड्रग्स पेशेंट को देंगे तो इसका काम क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को कम करना। शरीर के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन कम होगा तो धीरे धीरे जो डक्टस आर्टेरियोसस बना है वह सिकुड़ने लगेगा, और वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी ड्रग यूज में लेंगे, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, इंडोमेथासिन। यदि इंडोमेथासिन ना देके इसकी जगह बोल दें NSAID ग्रुप, यदि इंडोमेथासिन न आके कोई NSAID ग्रुप की ड्रग पूछ ले, तो आपको किस पे टिक करना है, NSAID ग्रुप की ड्रग्स के ऊपर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इंडोमेथासिन। यदि इंडोमेथासिन ना हो तो आप किस पे आंसर दोगे, NSAID ग्रुप मेडिकेशंस। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन इंडोमेथासिन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, तो अपने को समझना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग की कंडीशन, यानी कि जन्म से पहले। जन्म से पहले क्या होता है कि जो अम्बलाइकल वेन होती है स्टूडेंट्स, वो कैरी करती है कौन सा ब्लड, प्लेसेंटा से लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके आती है अम्बलाइकल वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बोले तो एसपीओ2 कितना होता है, 70 से 80% ऑक्सीजन का लेवल होता है। अम्बलाइकल वेन से ब्लड कहां पे जाएगा, अम्बलाइकल वेन से ब्लड जाएगा अम्बलाइकस, और अम्बलाइकस से कहां पे जाएगा, डक्टस विनोसस के थ्रू कहां पे जाएगा, लीवर के अंदर। कहां पे पहुंच गया, लीवर।
यानी कि जो डक्टस विनोसस है वह लीवर में जाके बाइफरकेट होता है और ब्लड पहुंच जाता है लीवर के अंदर। यानी कि यहां तक कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, 70 से लेके 80% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाला ब्लड। अब क्या होता है कि जो बॉडी से आने वाला ब्लड है, बॉडी से ब्लड आने वाला जो ब्लड है इलियक वेन के द्वारा, यानी कि सारा का सारा ब्लड कहां पे आया, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा ब्लड, प्लस लीवर का ब्लड, इंफीरियर वेना केवा का ब्लड और लीवर का ब्लड क्या होगा स्टूडेंट्स, आपस के अंदर मिक्स होगा। क्या होगा, मिक्स। जो ब्लड बॉडी से आया था वो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लड लीवर में था वह कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि ये दोनों ब्लड क्या हो गए, आपस के अंदर मिक्स। तो कुल मिला के मिक्सिंग की वजह से क्या हो गई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जो इंफीरियर वेना केवा का और लीवर का दोनों ब्लड कहां पे जाएंगे, राइट एट्रियम। कहां पे जाएंगे, राइट एट्रियम ऑफ दी हार्ट। कहां पहुंच गए, राइट एट्रियम ऑफ दी हार्ट। राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड कहां पे जाएगा, लंग्स के अंदर। अब बच्चा कैसा है, मां के पेट के अंदर, बच्चे का अभी जन्म हुआ नहीं है, तो क्या होगा, यानी कि बच्चे के लंग्स कैसे हैं, कोलैप्स है, लंग्स ओपन हुए नहीं है। तो लंग्स में क्या है, प्रेशर इंक्रीज, इंक्रीज प्रेशर की वजह से एक रास्ता बन जाता है किन किन के बिटवीन, पल्मोनरी आर्टरी के बिटवीन और डिसेंडिंग अयोटा के बिटवीन। क्या बन गया, डक्टस आर्टीरियोसस। क्या बन गया, डक्टस आर्टीरियोसस। किन किन के बीच में बना, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अयोटा के बीच में क्या बन गया, डक्टस आर्टीरियोसस। अब पूरे 9 महीने तक इस डक्टस आर्टीरियोसस के अंदर कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाला ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। इस ब्लड की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, कम। डक्टस आर्टीरियोसस होता है, जो उसकी वॉल होती है डक्टस आर्टीरियोसस की, वह कम ऑक्सीजन के कारण क्या रिलीज करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या रिलीज करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन, PGE1। क्या निकालती है, PGE1। और PGE1 का काम होता है इस डक्टस आर्टीरियोसस की पेटेंसी को बनाए रखना, इसको ओपन रखना, इसको डायलेट करके रखना। क्या काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, डक्टस आर्टीरियोसस की पेटेंसी को बनाए रखना, उसको ओपन रखना, उसको डायलेट करके रखना, ताकि बच्चे के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे 9 महीने तक। जैसे ही 9 महीने के बाद के अंदर बच्चा डिलीवर होता है, बच्चे का जन्म होता है और उसकी काट दी जाती है अम्बिलाइकल कॉर्ड, और अम्बिलाइकल कॉर्ड कटने के बाद में बच्चा क्या करता है, फर्स्ट क्राई किया, बच्चे ने खुद का सर्कुलेशन चालू किया, बच्चे ने क्या की, खुद की रेस्पिरेशन चालू करी। रेस्पिरेशन की वजह से बच्चे के लंग्स क्या हो जाएंगे, ओपन। लंग्स ओपन होते ही क्या होगा, अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसका जो कंसंट्रेशन है वह बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 से 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाला ब्लड अब डक्टस आर्टीरियोसस के अंदर सर्कुलेट करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो डक्टस आर्टीरियोसस की वॉल से प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिक्रीशन है वह कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन डिक्रीज। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन डिक्रीज होगा तो वो कैसी हो जाएगी, वहां पे क्या डेवलप होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाता है। यानी कि डक्टस आर्टीरियोसस सिकुड़ने लगता है और जन्म के 7 दिन के अंतराल में, 7 दिन के अंदर अंदर जो डक्टस आर्टीरियोसस वाली कंडीशन होती है
वह क्लोज हो जाती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का कनेक्शन नहीं रहता। ये तो होती है नॉर्मल कंडीशन। अपन बात कर रहे थे इसके अंदर इंडोमेथासिन ड्रग का क्या यूज है। यहाँ पे इंडोमेथासिन क्यों दे रहे हैं, तो इंडोमेथासिन ड्रग्स का यूज ये है, इंडोमेथासिन जो ड्रग्स है वह है एक प्रकार की कोक्स सेकंड इनहिबिटर, साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर ड्रग्स है। इस ड्रग्स का काम क्या होता है, इस ड्रग्स का काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के जो सिक्रेशन है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन है उसको क्या करना, डिक्रीज करना। ठीक है, जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन डिक्रीज होगा तो डक्टस आर्टेरियोसस में क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो रास्ता नैरो हो जाएगा धीरे धीरे, और क्या हो जाएगा, ये कंडीशन रिजोल्व हो जाती है। इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, इंडोमेथासिन ड्रग्स का यूज करते हैं। ये क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम कर देती है। जैसे ही पीजीई1 का सिक्रेशन कम होगा तो जो डक्टस आर्टेरियोसस है इसकी पेटेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, ये ओपन नहीं रहेगा, यह डायलेट नहीं रह पाएगा। क्या हो जाएगा इसके अंदर, वेजो कंस्ट्रिक्शन, और धीरे धीरे अपनी जो कंडीशन है ये वाली क्या हो जाएगी, रिजोल्व। क्लियर यहाँ तक। यदि अपन और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में किया जाता है इसको सर्जिकली क्लोजर। क्या करेंगे अपन, सर्जिकल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। ऑपरेशन के द्वारा अपन इस जो कनेक्शन बना हुआ है पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आयोटा के बिटवीन, उसको क्या कर देंगे अपन, क्लोज कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक।